हेलो एवरीवन, वेलकम टू रसायन। सो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अबाउट 18 एंड 16 इलेक्ट्रॉन रूल। अच्छा, चलिए अब बात करते हैं लेड की। इफ आई टॉक अबाउट लेड, लेड के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इस तरह का कोई कंपाउंड बनाएगा, है ना। इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। ऑक्टेट रूल अगर फॉलो कर रहा है तो ये स्टेबल है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं PB83 की, क्या ये ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है? नहीं, यहाँ पे ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा, तो ये क्या है? अनस्टेबल है, ठीक है। जो आपके ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं, वो उनको उनकी स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हम जनरली चेक करते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये किसने दिया था? सेडविक ने दिया था। जिसमें आप चेक करते हो कि जो भी मेटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड, अगर इनको जोड़ लिया जाए तो क्या वो इक्वल हैं एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। क्या वो जो आपका नेक्स्ट नोबल गैस है, क्या वो उनके बराबर है? ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला है कि आपके जो ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं, वो उनकी स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर चेक करते हैं, जहाँ पे ट्रांजिशन मेटल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और आपके लिगेंड जो हैं और OMCs में जो लिगेंड्स हैं उनके टोटल इलेक्ट्रॉन्स को ऐड चेक करते हैं, और हम चेक करते हैं कि क्या वो अपने नेक्स्ट नोबल गैस के बराबर आ रहे हैं या नहीं। अगर आ रहा है तो स्टेबल है, नहीं आ रहा स्टेबल नहीं है, ठीक है। अ मोर जनरल वे इज 18 इलेक्ट्रॉन रूल, ठीक है। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल में क्या होता है? इंस्टेड ऑफ काउंटिंग द होल इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल, वी आर जस्ट काउंटिंग द सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड। ठीक है। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल ये कहता है कि इफ सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड इज इक्वल टू 18, तो वो स्टेबल है, ठीक है। और अगर नहीं है, इफ नॉट, तो नॉट स्टेबल, वैकेंसी अनस्टेबल। तो ये है आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल। मैं आशा करता हूं आपको ये चीज समझ में आई कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल है क्या। देयर आर सर्टेन पॉइंटर्स जो आपको याद रखने हैं इन दिस। पहला, आप इसको यूज करेंगे ओनली इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन उठता है कि 18 इलेक्ट्रॉन क्यों, ठीक है। तो अगर आप ट्रांजिशन मेटल्स के ऑर्बिटल्स देखेंगे, जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होने वाले हैं वो है 4s, 3d एंड 4p। टोटल है 9 ऑर्बिटल्स। इसी में आपके 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अगर ये सारे ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो गए, दैट विल बी क्लोज्ड एंड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्लोज्ड एंड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देता है, ठीक है। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। ओके,
अगर बात करें 18 इलेक्ट्रॉन रूल की, that has a more advantage over effective atomic number, because in the if 18 electron rule you don't need to remember the atomic number of noble gases. ठीक है, there are exceptions which do not follow 18 electron rule. ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे. अब हम कुछ मॉलिक्यूल्स देख लेते हैं, ठीक है, जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करते हैं या नहीं वो देखेंगे. तो सबसे पहले मॉलिक्यूल ले लेता हूँ. ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन का मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया था कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन काउंट कर जाते हैं. हम न्यूट्रल मेथड को यूज करने वाले हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट चक्कर नहीं रहेगा. ओके, आप सभी जानते हैं ये इसकी हैप्टिसिटी कितनी है, 5. तो दोनों ही लिगेंड जो है 5 इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं. प्लस आयरन की बात करूं तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है और ये इसके पास 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है. कंबाइंड करोगे कितना आएगा, 18 इलेक्ट्रॉन आने वाला है. यानी कि ये क्या है, ये आपका एक स्टेबल कंपाउंड है. ठीक है, एक और एग्जांपल देते हैं, दैट विल गिव यू बेटर क्लैरिटी. इस मॉलिक्यूल को देखिए, आपको पता है ये क्या है, मिथाइल ग्रुप. मिथाइल ग्रुप न्यूट्रली 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है. मैंगनीज इज गोइंग टू गिव यू 7 इलेक्ट्रॉन. एंड कार्बोनिल मॉलिक्यूल, दिस इज गोइंग टू गिव यू 2 इलेक्ट्रॉन. न्यूट्रल लिगेंड है, कैसे भी 2 ही होंगे. 2 × 5 10, टोटल कितना आया, 18 इलेक्ट्रॉन. तो आई होप यू गॉट माई पॉइंट. ओके, नेक्स्ट पॉइंट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ऐसे ट्रांजिशन मेटल जिनका ऑड एटॉमिक नंबर है, that do not satisfy 18 इलेक्ट्रॉन रूल. ठीक है, तो मैं बात करूं अगर इस मॉलिक्यूल की, तो इसके पास कितने टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे, कैन यू टेल मी प्लीज काउंट. ओके, सो वैनेडियम के पास कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं. हर एक कार्बन मॉलिक्यूल के 2 होंगे, 2 × 6 = 12, 17 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, नाउ आप देख सकते हैं ये स्टेबल नहीं है, तो इसको कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए. 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको स्टेबल होने के लिए, बट इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास 17 है. तो आपका जो ये मॉलिक्यूल है VCO6, इसके पास 2 ऑप्शन है. या तो क्या करे, इलेक्ट्रॉन गेन कर ले और ही बनाए ये मॉलिक्यूल, या फिर डाइमराइज कर जाए. ठीक है, और इस तरह कोई मॉलिक्यूल होता है आपको. तो इसमें से कौन सा केस पॉसिबल है. देखिए, यहां जो वैनेडियम है, वैनेडियम इज टू स्मॉल. दिस वैनेडियम इज टू स्मॉल टू परमिट कोऑर्डिनेशन नंबर 7. यानी कि इस पर्टिकुलर वैनेडियम से एक और लिगेंड आके जुड़ नहीं सकता. ये ऑलरेडी बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होने वाली है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है. इसलिए ये क्या शो करेगा, ये शो करने वाला है इलेक्ट्रॉन गेन करके ये अनायन बनाएगा. ठीक है, अगर मैं बात करूं MnCO5 की, तो MnCO5 भी एक 17 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है.
अब इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये MnCO5 के साथ एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, बना दे, या फिर ये डाइमराइज कर जाए। ठीक है, अब आप देख सकते हैं आप इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, फाइन। याद रखना कोऑर्डिनेशन नंबर अगर लेस देन 6 है तो डाइमराइजेशन हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी। तो यहाँ पे ये बात फॉलो ना करके ये बात फॉलो होगा। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। लेट्स टेक अनदर केस। CP2CO, इस मॉलिक्यूल को देखिए। CP क्या है आप सभी को पता है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल। आपको पता है एक साइक्लोपेंटाडाइनाइल 5 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, तो टोटल कितना है 10। कोबाल्ट कितनी देगा, 9 देगा। नाउ यू नो दैट 90 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, ये भी स्टेबल नहीं होने वाला, तो इसको क्या करना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देना चाहिए। तो ये अपनी एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी शो कर देगा इलेक्ट्रॉन लूज करके, तो दिस विल बी स्टेबल वन, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो ये कर रहा है। ठीक है, नाउ FeCO5 क्या ये स्टेबल है, इसको भी आपको चेक करना पड़ेगा। आयरन कितना होता है 8, कोबाल्ट कितने हैं, एक सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोनिल मॉलिक्यूल लिगेंड जो है 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 × 5 कितना आया 18 इलेक्ट्रॉन, दिस इज अगेन स्टेबल। ठीक है, आइए और एग्जांपल करते हैं जो आपको बेटर क्लैरिटी देगा। इसको छोड़िए, कीजिए। अभी हम सिर्फ 18 इलेक्ट्रॉन रूल जो फॉलो कर रहे हैं उसको देखने की कोशिश करेंगे। 16 इलेक्ट्रॉन वाले मैं कराऊंगा आपको। इसको देखिए, क्या ये फॉलो कर रहा है 18 इलेक्ट्रॉन रूल। देखिए 5 और 2, कोबाल्ट कितना होता है 11। यू कैन इजली सी इट इज फॉलोइंग 18 इलेक्ट्रॉन रूल। I hope you are getting this. अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे क्रोमियम 6 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड 2 करने वाला है 3 प्लस। अब यहाँ पे NO लीनियर है या बेंड ये नहीं पता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों केस बहुत सारे केस जो बनते हैं वो कंसिडर कर लेंगे। तो केस 1 क्या बनता है, केस 1 ये बनता है कि दोनों ही क्या हो, लीनियर हो जाए। अगर दोनों ही NO लीनियर हो गए तो क्या होगा, 6 क्रोमियम के लिए, फिर 6 कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, प्लस दोनों का लीनियर है तो 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, तो आ गया 8 इलेक्ट्रॉन रूल। अगर दोनों ही NO मॉलिक्यूल बेंड हुए तो 6 + 6 + 2 × 1 14 इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं। एक लीनियर हुआ, एक बेंड हुआ, तो 6 + 6 + 3 + 1, तो ये कितना आएगा 16 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो easily you can see here कि depending upon the NO molecule यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन हो सकता है। ठीक है, इस मॉलिक्यूल को देखिए, क्या इसका टोटल इलेक्ट्रॉन का 8 इलेक्ट्रॉन रूल सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा, चेक कर सकते हैं क्या, प्लीज ट्राई टू चेक। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। क्रोमियम कितना आएगा 6 5 और इन तीनों का भी 6 6 12 सॉरी यहाँ 6 आएगा बेटा, बेंजीन है ये तो, और ये आ गया 18 इलेक्ट्रॉन।
तो अगेन आप देख सकते हैं जैसे अगेन स्टेबल। और एग्जांपल लेते हैं दैट विल गिव यू बेटर क्लैरिटी ओवर 18 इलेक्ट्रॉन रूल। इस बार सीपी लेकिन ले लिया मैंने। अब आपको पता है ये 8 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, ये 2 करता है, ये 2 करता है, ये 1 करता है, ये 5 करता है। 5 3 8 सॉरी 5 8 5 13 14 और 4 18 इलेक्ट्रॉन। अगेन ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो करने वाले मॉलिक्यूल्स समझ में आ रहे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। ओके, ऑस्मियम, ऑस्मियम का कितना होगा? 8 होगा। नाइट्रोजन का कितने होने वाला है? 3 होने वाला है। ब्रोमीन का कितना होगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पे फॉस्फोरस जो है ट्राई मिथाइल फॉस्फोरस, वो भी आपको अगेन 2 ही देने वाले हैं। ठीक है, डाई मिथाइल नाइट्रोजन भी अगेन 2 ही देंगे आपको, प्लस ये जो है इसका क्या एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे हम। ठीक है, कितना हो गया? 8 3 11 2 13 15 3 18 इलेक्ट्रॉन। सो अगेन 18 इलेक्ट्रॉन रूल सेटिस्फाई यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, I hope you are able to see how 18 electron rule is being checked over molecule, whether it's complex or easy to reduce. Apart from this, कुछ molecules ऐसे होते हैं जो 16 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल भी होंगे जो 16 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करते हैं, क्योंकि 16 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करने वाले मॉलिक्यूल्स में जो 9 ऑर्बिटल्स हैं, 9 ऑर्बिटल जो हैं इसमें, उसमें से जो एक ऑर्बिटल होता है वो हाई हो जाता है। एक ऑर्बिटल की एनर्जी बहुत हाई हो जाती है और वो वैकेंट रहता है उसकी वजह से। इस वजह से 16 इलेक्ट्रॉन रूल्स वाले मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, these type of 16 valence electron molecule compounds are common for D8 transition metals. D8 transition metals में ऑब्जर्व किए जाते हैं जनरली ग्रुप 9 एंड 10 में। ठीक है, एंड दे आर यूजली स्क्वायर प्लानर। यूजली आपको 16 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल स्क्वायर प्लानर मिलने वाले हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे 16 इलेक्ट्रॉन रूल्स वाले, दैट विल गिव यू अ बेटर आइडिया अबाउट द मॉलिक्यूल्स। तो पहला एग्जांपल इसको ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर काउंट करना है तो रोडियम कितना होता है? 9। ठीक है, ट्राइफेनाइल फॉस्फाइन जो है दैट विल बी गिविंग यू 2 इलेक्ट्रॉन पर लिगेंड प्लस क्लोरीन 16 इलेक्ट्रॉन। यू कैन इजीली सी दिस। एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं। इसमें देखिए प्लैटिनम 10 इलेक्ट्रॉन करेगा, क्लोरीन 3 करेगा, इथीन जो है वो कितना करेगा? 2 करेगा। नेगेटिव चार्ज तो +1, तो अगेन कितना आया? 16 इलेक्ट्रॉन ही आया। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं जीसस सॉल्ट। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंगनीज कितना है? मैंगनीज
का होगा 5, सॉरी मैंगनीज का होगा 7 प्लस सी पी लिगेंड कितना होने वाला है 5 प्लस इसका कितना हो जाएगा 4, कितना आया अगेन 16 इलेक्ट्रॉन ही आ रहा है। एक और मॉलिक्यूल ले लें, अब इसको देखिए, ये कितना करने वाला है 8 करेगा, आयरन ग्रुप का है, प्लस 2 क्लोरीन कितने करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन करेंगे, ठीक है। ये कितने करने वाले हैं 2 करेंगे, कितना होगा 4, ये कितना करेगा 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा न्यूट्रल मेथड से, ये 2, तो आप देख सकते हैं कि कितना आया 16 इलेक्ट्रॉन ही आया। आई होप यू आर एबल टू सी हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन काउंट इन ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो एक्सेप्शंस होते हैं, किसके 18 एंड 16 इलेक्ट्रॉन रूल के। ना तो वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करते हैं, ना तो वो 16 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करते हैं। जनरली उन मेटल से बनते हैं ट्रांजिशन मेटल जो लेफ्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। आज ये जो एक्सेप्शन जो ये जनरेट हो रहा है, इसके पीछे जो रीज़न है वो है इलेक्ट्रॉनिक एंड स्टेरिक फैक्टर्स, जिसके कारण ये अपना कोऑर्डिनेशन नहीं बढ़ा पाता, डायमराइजेशन नहीं कर पाता, इलेक्ट्रॉन गेन और लूज नहीं कर पाता, ठीक है। तो एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। ये 8 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन करता है, this is going to contribute 70 electron, ठीक है। So these all molecules are exception to 80 and 16 electron rule, and they are not following these rules, still they are stable, ठीक है। तो अगर इस मॉलिक्यूल में अगर मैं ये ग्रुप हटा दूँ, ठीक है, और ये ग्रुप हटा के मैं CO लिगेंड लगा दूँ, तो ईजिली ये डायमराइजेशन शो कर सकता है। तो ये जो मॉलिक्यूल अब मैं बना रहा हूँ, ये इजीली डायमराइजेशन शो कर सकता है, लेकिन ये नहीं कर सकता। तो दिस इज व्हाट 18 and 16 इलेक्ट्रॉन रूल इज। आई होप यू गॉट एन आइडिया अबाउट ऑल दीज रूल्स। इस पर्टिकुलर रूल को यूज करके क्वेश्चन जो जनरेट हो सकते हैं वो है मेटल की आइडेंटिटी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि कोई पर्टिकुलर मेटल कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये मॉलिक्यूल दे दिया जाए, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स दे दिया आपको, ठीक है। अब पूछ लिया जाए कि अगर आपका ये जो मेटल है ये फर्स्ट रो से है ट्रांजिशन मेटल के, तो बताइए कौन सा मेटल होगा। तो अगर आपको 18 इलेक्ट्रॉन रूल पता है तो आप इजीली पता कर सकते हैं। आपको पता है ये कितने हैं इलेक्ट्रॉन करेगा, 5 करेगा, मेटल एक्स करेगा, ये लीनियर है तो कितना करेगा 3 करेगा, टोटल कितना आएगा 18, एक्स कितना आएगा 10, यानी कि मेटल करने वाला 10 इलेक्ट्रॉन, और 10 इलेक्ट्रॉन करने वाला कौन सा होता है, निकल होता है, ठीक है। आई होप यू गॉट एन आइडिया अबाउट अ बेसिक यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है, इसमें पूछ ले मेटल कौन सा है, अगेन एक्स प्लस 14, अगर यहाँ प्लस है इसका मतलब है डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन की, तो माइनस कर दो, इक्वल्स टू 18, तो कितना आएगा, एक्स आएगा 5,
यानी कि मेटल 5 इलेक्ट्रॉन करने वाला है, वो कौन होता है? वेनेडियम। 4s2 dd3। ठीक है। अब सपोज आपसे चार्ज पूछ ले, आपको मेटल भी दे दे, लिगेंड भी दे दे, या चार्ज पूछ ले चार्ज कितना होगा, तो आपको अगेन 18 इलेक्ट्रॉन रूल यूज करना है। कोबाल्ट का कितना होता है? 9, और से कितना होगा? 2 3 6 प्लस जेड इक्वल्स टू 18। जेड कितना आएगा? 3। देखिए इसका मतलब ये है कि 3 इलेक्ट्रॉन इसमें और ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके 18 इलेक्ट्रॉन रूल सेटिस्फाई करेगा। उसका तरीका क्या है? 3 माइनस कर दीजिए। 3 माइनस शो कर रहा है कि एक्स्ट्रा 3 इलेक्ट्रॉन इसे दिए गए हैं। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। Okay, so here we end our chapter. If you like this content, beneficial and informative, do like this video, do share with your friend, do subscribe my channel, and if you feel that you need a help on any topic, do comment on this particular comment section. Thank you so much. Take care.